बच्चों, मैं हूं नीलोफर अब्दुल रहीम और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूं ज़ोहरा क्लासेस में। बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 5 सीखेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फॉर्मूले सीखने होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला ये है, इसके जरिए आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में सबसे मेन पार्ट ये है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय अ ग्रीक वर्ड डेल्टा। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो आप आराम से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो तो ये किस तरह हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारी। रूट 0 ही होता है तो ये प्लस और माइनस 2a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक बार माइनस बी 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी 2a। यहाँ पर प्लस 0 और यहाँ पर माइनस 0, तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। तो मालूम ये हुआ कि अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो जो भी रूट्स हासिल होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। इसी तरह अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारे रूट्स रियल होंगे मगर अनइक्वल होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है और यहाँ पर माइनस, यानी दो रूट्स बनेंगे। अगर सपोज इसकी वैल्यू 2 आ गई है तो जो भी x की वैल्यू आएगी तो वो प्लस 2 में आएगी और यहाँ पर माइनस 2। तो दो रूट्स बनेंगे लेकिन रियल होंगे मगर अनइक्वल होंगे। फिर इसी तरह अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो जो भी रूट्स हासिल होंगे वो नॉट रियल होंगे, यानी रियल नहीं होंगे। जो भी रूट यानी 0 के नीचे जो भी रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते। तो ये मालूम हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, और इसी तरह अगर लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए अल्फा प्लस में है और बीटा माइनस में है। ऑन एडिंग अल्फा एंड बीटा दोनों को प्लस करते हैं तो वी विल गेट माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसे यहाँ लिख लेंगे माइनस बी, क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम दोनों को तो डायरेक्ट एज इट इज लिखेंगे। अगर माइनस करते तो अंदर की साइन चेंज हो जाती, तो ये इस तरह हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a कॉमन आएगा यहाँ पर। तो ये प्लस रूट और ये माइनस रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा माइनस बी बाय a। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी बाय a। इसे इस तरह लिख लेते हैं माइनस बी बाय ए। फिर इसी तरह अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब अल्फा और बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी और a प्लस बी का हम फॉर्मूला पहले भी सीख चुके हैं। तो ये इस तरह हो जाता है इसका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें ये करना होता है कि इसका स्क्वायर लेंगे माइनस इसका स्क्वायर लेंगे, तो इसे इस तरह लिख लेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2a मल्टीप्लाई होकर 4a स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये 2 बार स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा माइनस, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए बनाया है क्योंकि बाहर माइनस है तो हमें अंदर की साइन चेंज करनी होगी। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होके प्लस 4ac बन जाएगा और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाकी रहेगा 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर।
ये 4 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और ए हट जाएगा और बाकी रहेगा सी बाय ए, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। देखिए जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अल्फा को, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। फिर दोनों को अगर एक ब्रैकेट में रख लें तो ये इस तरह हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट को सॉल्व करने का इजी मेथड है, एक ब्रैकेट को आप 2 टाइम्स लिख लें और इस एक ब्रैकेट को दोनों तरफ दे दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स। इस माइनस से अंदर की साइन चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा अल्फा बीटा। देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर ले लेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर प्लस साइन लगेगी और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा को पहले लिख लें बीटा को बाद में लिख लें, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो गया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ अल्फा एंड बीटा है, यानी एडिशन ऑफ, आप यहाँ पर एडिशन भी लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जब भी किसी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे प्रोडक्ट जो भी हासिल होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसके जरिए भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब minus 3 alpha beta into alpha plus beta. On the basis of this information, let's start with our exercise number 5. देखिए यहाँ पर fill in the gaps and complete। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज दी गई है, एक है 5 और एक है माइनस 5, और यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट्स पूछा गया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसी तरह यहाँ पर -5 है यानी लेस देन 0 है ये, तो यहाँ पर रूट्स आर नॉट रियल। मैंने पहले ही बताया है आपको, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो रूट्स जो है वो रियल तो होंगे मगर इक्वल होंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल होंगे अनइक्वल होंगे, लेस देन 0 होंगे तो दे आर नॉट रियल, क्योंकि 0 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती। फिर इसी तरह सम ऑफ द रूट्स -7 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 है, तो इसे हम अपने फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारा फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा, तो पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पर, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये था हमारा फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है -7, तो इसे इस तरह लिख लेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है ये यहाँ पर 5, तो इसे यहाँ लिख लेंगे 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएगा 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यूज लिख लेंगे। यहाँ पर a है 2, b है -4 और c है -3, और a प्लस बी की वैल्यू हमने फॉर्मूला सीखा था -b/a, तो सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस इसे एज इट इज लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे -4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आंसर आ गया 2, तो यहाँ हमने 2 लिखना है। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला था c/a, अब c की वैल्यू है -3
और a की वैल्यू है 2, तो इसे ये आंसर आ गया है -3/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3 सब क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। देखिए 3 इक्वेशंस दी गई है यहाँ पर और हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला है d = b² - 4ac। तो सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज लिख लेंगे। a यहाँ 1 है, b 7 है और c है -1। सब्सटीट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में। d = b² यानी 7 का स्क्वायर -4, a है 1 और c है -1, तो ये हो जाएगा 7 7 = 49। ये माइनस प्लस बन जाएंगे और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 53। इसी तरह यहाँ पर a, b, c की वैल्यू लिख लेते हैं। a है 2, b है -5 और c है 10। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे b² - 4ac। b की वैल्यू है -5² - 4, a है हमारा 2 और c है 10। तो ये हो जाएगा 25, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। -4 2 = 8, 8 10 = 80। तो यहाँ पर आंसर आएगा 5 और माइनस आएगा क्योंकि 80 है, ग्रेटर नंबर है तो ग्रेटर नंबर की साइन लगेगी। यहाँ पर आएगा आंसर -55। यहाँ पे भी a और b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a है √2, b है 4 और c है 2√2। तो फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। d = b² - 4ac। तो b की वैल्यू है 4² - 4, a है हमारा √2 और c है 2√2। तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये 4 और 2, 4 2 = 8 बन जाएंगे और ये √2 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 2 = 16 और ये हो जाएगा 0। तो फर्स्ट आंसर है 53, नेक्स्ट 55 और लास्ट है 0। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए 3 इक्वेशंस दी गई है यहाँ पर, इसका नेचर डिफाइन करना है हमें। कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यानी d की, तो हम इसका नेचर बता सकते हैं। तो ये होगा b² - 4ac। a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a है 1, b है -4 और c है 4। तो ये d की वैल्यू हो जाएगी b² - 4ac। b की वैल्यू है यहाँ पर -4, a है 1 और c है 4। तो ये हो जाएगा 4 4 = 16 -4 4 = 16, 0। तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ गई है यहाँ पर। तो इसका रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। हमने पहले ही पढ़ा है कि जिस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो उसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। फिर इसी तरह यहाँ भी सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू 4ac। a है हमारा 2, b है -7 और c है 2। तो सब्सटीट्यूट करेंगे b² यानी -7 का स्क्वायर -4, a है 2 और c है 2। ये हो जाएगा 7 7 = 49, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो ये हो जाएगा 33। तो 33 ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स जो होंगे हमारे रियल होंगे लेकिन अनइक्वल रहेंगे। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। फिर इस तरह यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। a है 1, b है 2 और c है 9। तो सब्सटीट्यूट करेंगे b² - 4ac में। तो ये इस तरह हो जाएगा 2² - 4, a है 1 और c है 9। तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 और 4 9 = 36। तो ये हो जाएगा -32। देखिए बड़ा नंबर 36 है तो उसी की साइन लगेगी। तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, यानी जो भी माइनस के नीचे जाते हैं तो वो नॉट रियल होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है रियल एंड इक्वल, सेकेंड है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और थर्ड है रूट्स आर नॉट रियल। थर्ड क्वेश्चन में भी अल्फा 1/2 है और बीटा -1/2। तो इसे इस तरह लिख लेंगे 1/2 और बीटा = -1/2। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा -1/2
तो देखिए प्लस और माइनस में माइनस की जीत होती है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। फिर इसी तरह अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे, 1/2 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा -1, 2 2 ज़ा 4, ये 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। अब इसे सब्सटीट्यूट करते हैं हमारे फॉर्मूले में। हमारा फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² अपनी जगह रहेगा, यहाँ एक अल्फा प्लस बीटा है हमारा 0, तो इसे 0x लिखने की जरूरत नहीं है इसे, फिर इंटू अल्फा इंटू बीटा है -1/4, तो ये प्लस और माइनस में माइनस की जीत होगी, तो ये इस तरह हो जाएगा। इस टर्म को हम नहीं लिखेंगे, ये पूरा होल टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ भी देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 है और बीटा है 2 प्लस √5। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा प्लस एडिशन कर लेते हैं दोनों को, तो ये इस तरह हो जाएगा +2 प्लस √5। ये -√5 और प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और 2 4 बन जाएंगे। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करते हैं, इन्हें दोनों को एक ब्रैकेट में डाल लेंगे, 2 प्लस √5, ये a माइनस बी ए प्लस बी दो वाला फॉर्मूला बन गया है, तो इसका आंसर आता है a² माइनस b²। इसी तरह हम इसे 2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा -√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बाकी बचेगा 1। तो इसे हमारे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला ये है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 इंटू एक्स प्लस ये वैल्यू आ गई है यहाँ -1 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Sum of the roots of quadratic equation is double their product. Find k if equation is x² minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0। देखिए ये कह रहा है कि sum of the roots यानी sum of the root होता है अल्फा प्लस बीटा is double their product, यानी 2 times of the product यानी अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर पहले सब्सटीट्यूट करेंगे a और b और c की वैल्यू। a है यहाँ पर 1, b है -4x -4k और c है k प्लस 3। तो हमने इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। हमारा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, तो यहाँ माइनस लगाएंगे और ये -4k लिखेंगे क्योंकि b की वैल्यू है -4k डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी रहेगा 4k। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा है 4k। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे, ये है c/a, c की वैल्यू है k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1, a की वैल्यू 1 है तो ये है k प्लस 3 आंसर। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4k और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k प्लस 3। तो ये डायरेक्ट डिवाइड कर लें आप, 2 1 ज़ा 2 या फिर इसे इस तरह लिख लें 4k डिवाइडेड बाय 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू k प्लस 3। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू k प्लस 3। इस k को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3 बाकी रहेगा। यहाँ पर 2k में से 1k सब्ट्रैक्ट होकर सिर्फ k बाकी रहेगा। ये हमारी k की वैल्यू आ गई है, k इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उससे पहले हमको a और b और c की वैल्यूज लिखनी होगी। यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -7। इसी तरह यहाँ भी लिख देते हैं, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू है -7। अब पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला है -b/a, तो -b
है हमारा -2 डिवाइडेड बाय 1, ए की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा +2। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करते हैं। इसका फॉर्मूला है c/a, तो c की वैल्यू है -7 डिवाइडेड बाय 1 और ये हो जाएगी -7। अब इसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैंने पहले ही सिखाया है आपको इसको फॉर्मूला a² अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा है हमारा 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा है -7, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे 7 2 ज़ा 14, तो आंसर आएगा 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 18। इसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे हम। इसका फॉर्मूला है -b/a। अब यहाँ -b -2 है और a हमारा 1 है, तो ये आंसर आएगा -2। सॉरी, यहाँ पर और एक माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा +2। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सेम एज इट इज c/a इज इक्वल टू -7/1 इज इक्वल टू -7। अब सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मैंने पहले ही बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो इसे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा है हमारा +2, तो इसे 2 का क्यूब लिखेंगे -3। अल्फा इंटू बीटा है -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा है 2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 का पावर 3 होता है 8, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 7 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, तो ये हो जाएगा 50। यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। बच्चों, इस एक्सरसाइज में पूरे 7 क्वेश्चंस हैं, इसमें से मैंने 6 आपको सिखा दिए हैं। ये 7 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में आप इसका आंसर लिखकर भेजें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं यहीं पर इख्तिताम करूंगी इसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।